नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वैदिक एस्ट्रो इंडिया में। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। देवी भागवत पुराण में वर्णित है कि 51 शक्ति पीठों की स्थापना के लिए स्वयं स्वयंभू सदाशिव पृथ्वी लोक पर आए थे। शक्तिपीठों की रक्षा के लिए उन्होंने विभिन्न रुद्र अवतारों को उनका दायित्व सौंपा था। इन शक्तिपीठों में माता की आराधना पिंडी स्वरूप में की जाती है और सभी शक्तिपीठों में भगवान शिव का रुद्र अवतार के रूप में पूजा आराधना की जाती है। पुराणों के अनुसार देवी सती के अंग जहाँ जहाँ गिरे या जहाँ जहाँ उनके धारण किए हुए वस्त्र और आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। शक्तिपीठ भारत, नेपाल, पाकिस्तान, तिब्बत, बांग्लादेश में स्थित हैं। भारत में 42, बांग्लादेश में 4, पाकिस्तान में 1, नेपाल में 2, तिब्बत में 1, श्रीलंका में भी 1। वैसे तो देवी भागवत में 108 शक्तिपीठों की चर्चा है, वहीं देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है। भगवत गीता में 52 शक्तिपीठों की चर्चा है, वहीं तंत्र चूड़ामणि में भी 52 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है। देवी पुराण में जो 51 शक्तिपीठ वर्णित हैं, उन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे। इन शक्तिपीठों के बनने के कारण के पीछे की कथा इस प्रकार है। जब माँ आदि शक्ति जगदम्बा ने सती के रूप में अवतार लिया था और भगवान शिव से विवाह किया, सती के पिता दक्ष एक विशाल यज्ञ का आयोजन किए। उसमें सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनि के साथ साथ सभी को आमंत्रण किया, लेकिन शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। सती को नारद मुनि से पता चला कि उनके पिता विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और भगवान शिव तथा उनको आमंत्रित नहीं किया है। वह क्रोध से भर गई और पिता के घर जाने का जिद करने लगी भगवान शिव से। तब भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाया कि किसी भी समारोह में किसी के बिना आमंत्रण के नहीं जाना चाहिए, लेकिन सती नहीं मानी। तब भगवान शिव ने सती को नंदी और बलभद्र के साथ दक्ष के यहाँ भेजा और सती यज्ञ में शामिल होने के लिए चली गई। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा और पिता से उग्र विरोध प्रकट किया। इस पर दक्ष भगवान शिव के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें करने लगे। इस अपमान से पीड़ित हो सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर ही अपने प्राणों की प्राणाहुति दे दी। भगवान शिव को जैसे ही सारे वृत्तांत का पता चला, क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। सर्वत्र प्रलय और हाहाकार मच गया। भगवान शंकर के आदेश पर वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और अन्य सभी देवताओं को शिव निंदा सुनने की भी सजा दी। शिव ने यज्ञ कुंड से सती का पार्थिव शरीर निकाल कर कंधे पर उठा लिया और दुखी हुए संपूर्ण भूमंडल पर भ्रमण करने लगे। भगवान शिव को भगवती सती ने अंतरिक्ष में दर्शन दिए और कहा, जिस जिस स्थान पर उनके शरीर के अंग विभक्त होकर गिरेंगे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ का उदय होगा। सती का शव लेकर शिव जी पृथ्वी पर विचरण करते हुए तांडव नृत्य करने लगे, जिससे पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। पृथ्वी समेत तीनों लोकों में हाहाकार मचा देखकर भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर धरती पर गिराते गए। जब जब शिव नृत्य की मुद्रा में पैर पटकते, विष्णु अपने चक्र से सती के शरीर का कोई अंग काट कर उसके टुकड़े धरती पर गिरा देते। तंत्र चूड़ामणि के अनुसार इस प्रकार जहाँ जहाँ सती के अंग के टुकड़े गिरे तथा धारण किए हुए वस्त्र और आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आया। इस प्रकार कुल 51 स्थानों पर माता के शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। अगले जन्म में सती ने हिमालय राज्य के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया। हम 51 शक्तिपीठ की चर्चा करेंगे। शक्ति का मतलब माता के रूप से होगा, जिस रूप में उनकी पूजा होती है, तथा भैरव का मतलब शिव जी का वह अवतार जो माता के साथ उस रूप में उस शक्तिपीठ में स्थापित हैं।
पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के तट लाल बाग कोट पर स्थित है। यहाँ सती माता का किरीट यानी सिराभूषण या कह सकते हैं मुकुट गिरा था। यहाँ की शक्ति को बिमला अथवा भुवनेश्वरी कहा जाता है तथा यहाँ के भैरव को संवर्त कहा जाता है। दूसरा कात्यायनी शक्तिपीठ। कात्यायनी शक्तिपीठ वृंदावन के मथुरा के भूतेश्वर में स्थित है। वृंदावन शक्तिपीठ यहाँ सती के केश पास गिरे थे। यहाँ की शक्ति देवी कात्यायनी है तथा भैरव भूतेश हैं। तीसरा शक्तिपीठ करवीर शक्तिपीठ है। करवीर शक्तिपीठ महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है। यह शक्तिपीठ जहाँ माता के त्रिनेत्र गिरा था। यहाँ की शक्ति महिषासुर मर्दिनी तथा भैरव शीश है। यहाँ महालक्ष्मी का निज निवास स्थान भी माना जाता है। शक्तिपीठ। चौथा शक्तिपीठ श्री पर्वत शक्तिपीठ है। इस शक्तिपीठ को लेकर विद्वानों में मतांतर है। कुछ विद्वान का मानना है कि यह पीठ का मूल स्थल लद्दाख है, जबकि कुछ का मानना है कि यह असम के सिलहट में है, जहाँ सती का दक्षिणी तल्प यानी कनपट्टी गिरी थी। यहाँ की शक्ति श्री सुंदरी तथा भैरव सुंदरानंद हैं। पांचवा शक्तिपीठ विशालाक्षी शक्तिपीठ है। उत्तर प्रदेश बनारसी के मीर घाट पर स्थित है। शक्तिपीठ यहाँ माता सती के दाहिने कान के मणि गिरे थे। यहाँ की शक्ति विशालाक्षी भैरव काल भैरव हैं। छठा शक्तिपीठ गोदावरी तट शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के कंबूर में गोदावरी तट पर स्थित है। यह शक्तिपीठ जहाँ माता का वाम गंड यानी बायां कोपल गिरा था। यहाँ की शक्ति विशेश्वरी या रुक्मणी कही जाती हैं तथा भैरव दंड पानी हैं। सातवां शक्तिपीठ सुचिंद्रम शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ तमिलनाडु कन्याकुमारी के त्रिसागर संगम स्थल पर स्थित है। यह सूची शक्तिपीठ यहाँ सती के मतांतर के पृष्ठभाग गिरे थे। यहाँ की शक्ति नारायणी तथा भैरव या शंकुर हैं। आठवां शक्तिपीठ पंचसागर शक्तिपीठ। इस शक्ति का कोई निश्चित स्थान ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ माता के निचले दांत गिरे थे। यह शक्ति बराही तथा भैरव महारुद्र हैं। शक्तिपीठ ज्वालामुखी शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है। यह शक्तिपीठ माता सती की जिह्वा गिरी थी। यहाँ की शक्ति सिद्धा तथा भैरव उन्मत्त हैं। 10वां शक्तिपीठ भैरव पर्वत शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ गुजरात के गिरनार के निकट भैरव पर्वत को तो कुछ मध्य प्रदेश के उज्जैन के निकट शिप्रा नदी तट पर वास्तविक शक्तिपीठ मानते हैं, जहाँ माता सती का ऊपरी ओष्ठ गिरा था। यहाँ की शक्ति अवंती तथा भैरव लंब कर्ण हैं। 11वां शक्तिपीठ अट्टहास शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के लामपुर में स्थित है, जहाँ माता का अध ओष्ठ यानी नीचे का ओठ गिरा था। यहाँ की शक्ति फुलारा तथा यहाँ के भैरव को विशेष कहा जाता है। 12वां शक्तिपीठ जनस्थान शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ महाराष्ट्र के नासिक के पंचवटी में स्थित है। जनस्थान शक्तिपीठ में माता सती का ठुड्डी गिरा था। यहाँ की शक्ति भ्रामरी तथा भैरव वृक्ताक्ष है। 13वां शक्तिपीठ काश्मीर शक्तिपीठ या अमरनाथ शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ जम्मू कश्मीर के अमरनाथ में स्थित है। यह शक्तिपीठ में माता सती का कंठ गिरा था। यहाँ की शक्ति को महामाया तथा भैरव को त्रिसंधेश्वर कहा जाता है। 14वां शक्तिपीठ नंदीपुर शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के संथेया में स्थित है। यह पीठ
जहाँ देवी के देह का कंठहार गिरा था। यहाँ की शक्ति नंदिनी तथा भैरव नंदिकेश्वर हैं। 15वां शक्तिपीठ श्रीशैल शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के पास श्रीशैल शक्तिपीठ, जहाँ माता की ग्रीवा थी। यहाँ की शक्ति महालक्ष्मी तथा भैरव आनंद अथवा स्वरानंद हैं। 16वीं शक्तिपीठ नलहट्टी शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के भोलपुर में नलहट्टी शक्तिपीठ है, जहाँ माता सती की उदर नाली गिरी थी। यहाँ की शक्तिपीठ को कालिका कहा जाता है तथा यहाँ के भैरव योगीश हैं। 17वां शक्तिपीठ मिथिला शक्तिपीठ, इसका निश्चित स्थान अज्ञात है। स्थान को लेकर मतांतर है। 3 स्थानों में मिथिला शक्तिपीठ को माना जाता है। वह है नेपाल के जनकपुर, बिहार का समस्तीपुर और सहरसा, जहाँ माता का वाम स्कंद गिरा था। की शक्ति को उमा या महादेवी तथा भैरव को महोदर कहा जाता है। 18वां शक्तिपीठ रत्नावली शक्तिपीठ, इस शक्तिपीठ के भी निश्चित स्थान को लेकर के मतांतर है। बंगाज पंजिका के अनुसार यह तमिलनाडु के चेन्नई में किसी स्थान पर स्थित है। रत्नावली शक्तिपीठ, जहाँ माता का दक्षिण स्कंद गिरा था। यहाँ की शक्ति कुमारी तथा भैरव शिव हैं। 19वां शक्तिपीठ अंबाजी शक्तिपीठ, अंबाजी शक्तिपीठ गुजरात गुनागढ़ के गिरनार पर्वत पर स्थित है। देवी अंबिका का भव्य विशाल मंदिर है यहाँ पर, जहाँ माता सती का उदर भाग गिरा था। यहाँ की शक्ति चंद्रभागा तथा भैरव वक्रतुंड हैं। शक्तिपीठ जालंधर शक्तिपीठ, जालंधर शक्तिपीठ पंजाब के जालंधर में स्थित है, जहाँ माता का वाम स्तन गिरा था। यहाँ की शक्ति को त्रिपुर मालिनी तथा भैरव को भीषण कहा जाता है। 21वां शक्तिपीठ रामगिरी शक्तिपीठ, रामगिरी शक्तिपीठ स्थान को लेकर विद्वानों में मतांतर है। कुछ उत्तर प्रदेश के चित्रकूट को तो कुछ मध्य प्रदेश के मैहर को रामगिरी शक्तिपीठ मानते हैं। यहाँ माता का दाहिना स्तन गिरा था। यहाँ की शक्ति शिवानी तथा भैरव चंड हैं। 22वां शक्तिपीठ बैद्यनाथ शक्तिपीठ, बैद्यनाथ शक्तिपीठ झारखंड घर में स्थित है। बैद्यनाथ शक्तिपीठ, जहाँ माता का हृदय गिरा था। यहाँ की शक्ति जय दुर्गा तथा भैरव बैद्यनाथ हैं। यहाँ यह भी मान्यता है कि सती माता का दाह संस्कार यहीं हुआ था। 23वां शक्तिपीठ बक्त्रेश्वर शक्तिपीठ, माता का यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के सैंथया में स्थित है, जहाँ माता सती का मन गिरा था। यहाँ की शक्ति को महिषासुर मर्दनी तथा भैरव को बक्त्रानाथ कहा जाता है। 24वां शक्तिपीठ कन्याकुमारी शक्तिपीठ, तमिलनाडु के कन्याकुमारी के 3 सागरों हिंद महासागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के संगम स्थान पर स्थित है। कन्या का आश्रम शक्तिपीठ, जहाँ माता सती की पीठ गिरी थी। यहाँ की शक्ति को श्रवाणी या नारायणी तथा भैरव को नमिषी तथा स्थानु कहा जाता है। 25वां शक्तिपीठ बहुला शक्तिपीठ, बहुला शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के कटवा जंक्शन के निकट केतु ग्राम में स्थित है, जहाँ माता का वाम बाहु गिरा था। यहाँ की शक्ति बिहुला तथा भैरव भिरुक हैं। 26वां शक्तिपीठ उज्जैनी शक्तिपीठ, यह शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के उज्जैन के पावन शिप्रा तट के दोनों तटों पर स्थित है। उज्जैनी हरिसिद्धि शक्तिपीठ, यहाँ माता की कोहिनी गिरी थी। यहाँ की शक्ति को मंगल चंडिका तथा भैरव को मांगल्य कपिलांबर कहा जाता है। 27वां शक्तिपीठ देविका शक्तिपीठ राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। मणि देविका शक्तिपीठ को
गायत्री मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जहां माता की कलाइयाँ गिरी थीं। यहाँ की शक्ति गायत्री तथा भैरव सर्वानंद हैं। 28वां शक्तिपीठ प्रयाग शक्तिपीठ है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। यहाँ माता के हाथ की अंगुलियाँ गिरी थी, लेकिन स्थानों को लेकर मतभेद है। इसे अक्षय वट, मीरापुर और लोपी स्थानों में गिरा माना जाता है। 3 शक्तिपीठ की शक्ति ललिता तथा भैरव भव हैं। 29वां शक्तिपीठ उत्कल शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ उड़ीसा के पुरी और याजपुर को माना जाता है, जहाँ माता सती की नाभि गिरी थी। यहाँ की शक्ति को विमला तथा भैरव को जगन्नाथ पुरुषोत्तम कहा जाता है। 30वां शक्तिपीठ कांची शक्तिपीठ। कांची शक्तिपीठ तमिलनाडु के कांजीवरम में स्थित है। माता का कांजी शक्तिपीठ, जहाँ माता का कंकाल शरीर गिरा था। यहाँ की शक्ति देवगर्भा तथा भैरव को रूरू कहा जाता है। 31वां शक्तिपीठ कालमाधव शक्तिपीठ। माधव शक्तिपीठ का कोई निश्चित स्थान ज्ञात नहीं है, परंतु यहाँ माता का बाम नित्य में गिरा था। यहाँ की शक्ति काली तथा भैरव असीतांग हैं। 20वां शक्तिपीठ सोन शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के अमरकंटक के नर्मदा मंदिर सोन शक्तिपीठ है। यहाँ माता सती का दक्षिणी नितिंब गिरा था। दूसरी मान्यता यह है कि सासाराम का तारा चंडी मंदिर ही सोन तटस्था शक्तिपीठ है। यहाँ सती का दायां नेत्र गिरा था। माना जाता है कि यहाँ की शक्ति नर्मदा या सोनाक्षी हैं तथा भैरव भद्रसेन हैं। 33वां शक्तिपीठ कामाख्या शक्तिपीठ। कामगिरी असम गुवाहाटी के कामगिरी पर्वत पर यह स्थित है। यह शक्तिपीठ यहाँ माता की योनि गिरी थी। यहाँ की शक्ति कामाख्या तथा भैरव उमानंद हैं। 34वां शक्तिपीठ जयंती शक्तिपीठ। जयंती शक्तिपीठ मेघालय के जयूतिया पहाड़ पर स्थित है, जहाँ माता का बाम जंघा गिरा था। यहाँ की शक्ति जयंती तथा भैरव ईश्वर हैं। 35वां शक्तिपीठ मगध शक्तिपीठ। बिहार की राजधानी पटना में स्थित भुवनेश्वरी देवी को ही शक्तिपीठ माना जाता है, जहाँ माता की दाहिनी जंघा गिरी थी। यहाँ की शक्ति 36वां शक्तिपीठ स्त्रोता शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के सालवाड़ी गांव में त्रिस्ता नदी पर स्थित है। त्रिस्त्रोता शक्तिपीठ यहाँ माता का बाम पाद गिरा था। यहाँ की शक्ति भ्रामरी तथा भैरव को ईश्वर कहा जाता है। 37वां शक्तिपीठ त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ। त्रिपुरा के राधे किशोर ग्राम में स्थित है त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ। यहाँ माता का दक्षिण पाद गिरा था। यहाँ की शक्ति को त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है तथा भैरव को सुरेश कहा जाता है। 38वां शक्तिपीठ विभाषा शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के तामलुक ग्राम में स्थित है। विभाषा शक्तिपीठ यहाँ माता का बाम टखना गिरा था। यहाँ की शक्ति कपालिनी भीम रूपा है तथा भैरव सर्वानंद हैं। शक्तिपीठ कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ हरियाणा के कुरुक्षेत्र जंक्शन के निकट द्वैपायन सरोवर के निकट स्थित है। कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ, जिसे श्रीदेवी कूप भद्रकाली पीठ के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ माता सती के दाहिने चरण गिरे थे। यहाँ की शक्ति सावित्री तथा भैरव स्थानों हैं। 40वां शक्तिपीठ युगाधा शक्तिपीठ क्षीर सागर शक्तिपीठ। युगाधा शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के ग्राम में स्थित है। यहाँ सती के दाहिने चरण का अंगूठा गिरा था। यहाँ की शक्ति जुगाड़िया तथा भैरव सिरखंड हैं। 41वां शक्तिपीठ विराट अंबिका शक्तिपीठ राजस्थान के गुलाबी नगरी जयपुर के बैराट ग्राम में स्थित विराट शक्तिपीठ है।
यहाँ माता सती के दाहिने पैर की अंगुलियां गिरी थी। यहाँ की शक्ति अंबिका तथा भैरव अमृत हैं। 42वां शक्तिपीठ काली घाट शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल कोलकाता के काली घाट में स्थित है। यहाँ माता के दाहिने पैर के अंगूठे को छोड़कर के शेष 4 अंगुलियां गिरी थी। यहाँ की शक्ति कालिका तथा भैरव को नकुलेश कहा जाता है। 40वां शक्तिपीठ मानस शक्तिपीठ तिब्बत के मानसरोवर तट पर यह स्थित है। यहाँ माता सती की दाहिनी हथेली गिरी थी। यहाँ की शक्ति को द्रक्षायनी तथा भैरव को अमर कहा जाता है। 44वां शक्तिपीठ लंका शक्तिपीठ श्रीलंका में स्थित है यह शक्तिपीठ जहाँ माता के निपुर यानी पायल गिरे थे। यहाँ की शक्ति को इंद्राक्षी तथा भैरव को राक्षेश्वर कहा जाता है, लेकिन यह ज्ञात नहीं है कि श्रीलंका के किस स्थान पर माता के निपुर गिरे थे। 45वां शक्तिपीठ गंडकी शक्तिपीठ नेपाल के गंडक नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है यह शक्तिपीठ। यहाँ माता सती के दक्षिण कोपल गिरा था। यहाँ शक्ति को गंडकी तथा भैरव को चक्रपाणी कहा जाता है। 46वां शक्तिपीठ ईश्वरी शक्तिपीठ नेपाल के काठमांडू में तीनाथ मंदिर के पास ही स्थित है जहाँ माता सती के दोनों गिरे थे। यहाँ की शक्ति को महामाया तथा भैरव को कपाल कहा जाता है। 43वां शक्तिपीठ हिंगलाज शक्तिपीठ यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। माता हिंगलाज शक्तिपीठ यहाँ माता का सिर का ऊपरी भाग गिरा था। यहाँ की शक्ति को कोटरी तथा भैरव को भीमलोचन कहा जाता है। 48वां शक्तिपीठ सुगंध शक्तिपीठ बांग्लादेश के खुलना में सुगंध नदी के तट पर स्थित है यह सुगंध शक्तिपीठ। उग्रतारा देवी का शक्तिपीठ जहाँ माता की नासिका गिरी थी। यहाँ की देवी को सुगंधा कहा जाता है तथा भैरव को त्र्यंबकम कहा जाता है। 39वां शक्तिपीठ यह शक्तिपीठ बांग्लादेश भवानीपुर के बेंगड़ा के करतोया नदी पर स्थित है। करतोया घाट शक्तिपीठ सती का वाम तल्प गिरा था। यहाँ देवी अपर्णा के रूप में जाना जाता है शक्ति को तथा वामन रूप में वास करते हैं। 50वां शक्तिपीठ चट्टल शक्तिपीठ यह बांग्लादेश के चटगांव में स्थित है। चट्टल का भवानी शक्तिपीठ जहाँ माता का दाहिनी भुजा गिरा था। यहाँ की शक्ति भवानी तथा भैरव चंद्रशेखर हैं। 51 शक्तिपीठ यशोर शक्तिपीठ बांग्लादेश के जसोर खुराना में स्थित है। माता का सुरेश्वरी शक्तिपीठ यहाँ माता की बाईं हथेली गिरी थी। यहाँ की शक्ति यशोरेश्वरी तथा भैरव चंद्र हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।